नमस्कार दोस्तों, भारत राष्ट्र विजयंतेतराम। मैं देवेंद्र सचान, जिमसी टीवी पर आपका स्वागत है। आज मैं भारत के वैदिक ग्रंथों, वेद वेदांग और उपांग आदि पर बात करेंगे। भारत के इस पौराणिक ज्ञान को भारत के जनमानस तक पहुंचाने का यह मेरा एक छोटा सा प्रयास है। हमने पहले भाग में श्रुति और स्मृति में कोई भी विवाद होने पर श्रुति को ही मान्यता मिलती है, स्मृति को नहीं। श्रुति में 4 वेद आते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। हर वेद में हर वेद के 4 भाग होते हैं: संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। इनके अलावा बाकी सभी वैदिक सनातन धर्म ग्रंथ स्मृति के अंतर्गत आते हैं। स्मृतियों, धर्मसूत्रों, मीमांसा ग्रंथों, निबंधों, महापुराणों में जो कुछ भी कहा गया है वह श्रुति की महत्ती मान्यता को स्वीकार करके ही कहा गया है। ऐसी धारणा सभी प्राचीन ग्रंथों में मिलती है। अपने प्रमाण के लिए ये ग्रंथ श्रुति को ही आदर्श बताते हैं। वैदिक सनातन परंपराओं के अनुसार इस मान्यता का कारण यह है कि श्रुति ब्रह्मा द्वारा निर्मित, यह भावना उस जन सामान्य में प्रचलित है। चूंकि सृष्टि का नियंता ब्रह्मा है, इसलिए उसके मुख से निकले हुए वचन पूर्ण प्रमाणिक हैं तथा प्रत्येक नियम के आदि स्रोत भी हैं। वेद श्रुति है, श्रुति का अर्थ सुनना होता है। वेद सृष्टि के सृजनहार ब्रह्मा जी के द्वारा युगों युगों ऋषि मुनियों को सुनाए गए ज्ञान पर आधारित है, इसलिए इसे श्रुति के नाम से भी जाना जाता है। युगों युगों में ऋषि मुनियों की इस श्रुति परंपरा को कालांतर में इसे ऋषि मुनियों द्वारा भोजपत्रों पर लिपिबद्ध किया गया, जो इस युग में वैदिक ग्रंथ रूप में हैं। वेद के रचयिता यानी कि संकलनकर्ता वेदव्यास जी को माना जाता है। वेदव्यास जी को ही माना जाता है। ये एक चला आ रहा है, बताया भी जाता है। वेदव्यास जी का पूरा नाम कृष्णद्वैपायन वेदव्यास था। यहाँ पर हम इस श्रुति स्मृति की इस वैदिक ज्ञान परंपरा के कुछ श्लोकों को उदाहरणार्थ उद्धृत हैं। उस परंपरा से लिया गया, ज्ञान की परंपरा से। नारायणं पद्म भवं वशिष्ठं शक्तिं च तत्पुरुष पराशरं च व्यासं शुकं गौड़ पदं महान्तं गोविंद योगेन्द्र मथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्य मथास्य पद्मं पादं च हस्तां अलकं च शिष्यं तं त्रोटिकं वार्तिक कार्यमन्यान् अस्मद् गुरून् सन्ततमान्तोऽस्मिन् श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः यद्वारे निखला निलिम्पि परसिद्धिं विधत्ते निशं श्रीमशीलसितं जगद्गुरुपदं नत्वां तृप्तिं गतः लोका ज्ञान पयोडपाटनधुरं श्रीशंकरं शरणमृदं ब्रह्मानंद गुरुवरं ध्यायामि ज्योतिर्मयम्। ये ज्ञान की परंपरा का एक मैंने आपको एक उदाहरण के तौर पर ये कुछ बनाए हुए ये श्लोक है उस परंपरा के लिए, जहाँ से ज्ञान को सुना गया, लिया गया है।
सनातन काल से भारत में वेदों के अध्ययन और भाष्य की परंपरा रही है। वैदिक सनातन वर्णाश्रम धर्म के अनुसार वैदिक काल में ब्रह्मा से लेकर वेदव्यास तथा जैमिनी तक के ऋषि मुनियों और दार्शनिकों के शब्द प्रमाण के रूप में इन्हीं को माना है और इनके आधार पर रचित ग्रंथ हैं। पराशर, कात्यायन, याज्ञवल्क्य, व्यास, पाणिनि आदि को प्राचीन काल के वेद वेत्ता कहते हैं। अब इसके आगे को हम अगले भाग में बताएंगे। यहाँ पर हम इस श्रुति स्मृति की वैदिक ज्ञान परंपरा के उसमें इसको कैसे बताया गया ये आपको बताएंगे। धन्यवाद।